औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज की महफ़िल में एक दोस्त हैं हमारे रुस्तम शाह साहब, और उन्होंने फरमाइश की और मुझे कई बार वो कह चुके हैं। अब बिल आखिर उन्होंने YouTube के कमेंट्स बॉक्स में भी कहा कि उंगलियों पर तस्वीर चलाने का तरीका आप हमें बता दें। तो मैंने पहले अपने रूहानी माहनामा तोहफ़ा रूहानियात में भी लिखा था कि इसके तरीके हैं, और फिर उसके बाद अपने YouTube चैनल पर भी मैंने बताया था कि तस्वीर चलाने के तरीके हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी तस्वीर उठाएं और आप ऐसे ही घुमाना शुरू कर दें, इसके तरीके हैं। तो किस उंगली के किस पोर पर कौन से रंग की कैसे तस्वीर चलेगी और किस मकसद के लिए, तो आज की महफ़िल में मैं सिर्फ़ आपको शहादत की उंगली के बारे में बताऊंगा कि इस उंगली पर कौन सी तस्वीर चलेगी और किस मकसद के लिए चलेगी। ये जो शहादत की उंगली है, असल में ये उंगली हमारी मुश्तरी की कहलाती है, जुपिटर की है, और इसका जो नगीना है वो पुखराज है, येलो टोपास है, और या अकीक जो कि जर्द रंग का हो तो वो है इस उंगली का। अब इनकी अगर आपको तस्वीर मिल जाए, हकीक जर्द की मिल जाए या येलो टोपास, तो खैर तो काफ़ी महंगा हो जाता पुखराज, तो उनकी अगर मिल जाए तस्वीर 33 दानों की मिल जाए भले, तो वो तो सबसे अच्छी बात है। 33 दानों की हो तो आला है, वरना आप 100 दानों की तस्वीर ले लें। अब ये जो उंगली का सबसे नीचे वाला पोर है, तो इस पोर पर हम ये दाना चलाएंगे, और इस दाने को जिस वक्त हम कोई भी वजीफ़ा है तस्खीरात के लिए, इज़्ज़त के लिए, माल के लिए, दौलत के लिए, तो इसको हम अंदर की तरफ चलाएंगे। जब हम ये अंदर की तरफ चलाएंगे तो इसकी रूहानियत में कई गुना, कई हज़ार गुना ज़्यादा इजाफ़ा हो जाएगा। और जुमेरात के दिन हम इसको वजीफ़े को शुरू करेंगे, नौचंदी जुमेरात के, माल और दौलत की तस्खीर के लिए, इज़्ज़त के लिए। और इसमें जो इसमें इलाही पड़ेगा वो भी मुश्तरी से ही मुताल्लिक़ होगा, और इसमें दो तरह की होगी। एक तो आयत मुबारका के लिए हम पढ़ सकते हैं, और दूसरी है हम इसमें इलाही की। आयत मुबारका के लिए जिस वक्त हम पढ़ेंगे तो युग़नीहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, युग़नीहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, इस सूरह नूर की आयत नंबर 33 है। और ये आप दाना अंदर की तरफ गिराएंगे और फिर ये आप पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला इसका आपको फ़ायदा होगा। और दूसरा आप तस्वीर पढ़ सकते हैं, या मुनइमो या फ़व्वादो, या मुनइमो या फ़व्वादो, और ये आप अंदर की तरफ पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जब हम ऊपर वाली पोर में जाते हैं, दरमियान की जो पोर है हमारी, तो यहाँ पर ये आप दुनिया और दीन दोनों के लिए पढ़ेंगे। आप अगर चाहते हैं रूहानी तरक्की भी हो, और आप चाहते हैं कि मुझे दुनियावी मालो दौलत भी मिल जाए, तो फिर आप इस पोर पर पढ़ेंगे। और ये तस्वीर भी अंदर की तरफ ही चलेगी, यही वाली तस्वीर है, लेकिन इसमें आज़म का कुछ रद्द बदल हो जाएगा। इसमें आप इसमें इलाही या लतीफ़ो शामिल करेंगे, और ये तस्वीर अंदर की तरफ आएगी। अब जो हमने बताया था इसमें इलाही के साथ, उसमें या लतीफ़ों का इजाफ़ा कर लेंगे, तो और वो तस्वीर अंदर की तरफ आएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें रूहानियत में इजाफ़ा हो, और आप आयत मुबारका चाहते हैं कि आयत मुबारका के साथ इजाफ़ा हो, तो फिर आप इसमें पढ़ेंगे वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, आयत इस्तग़फ़ार, और वो भी अंदर की तरफ आएगी। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से आपको दुनिया भी मिलेगी और आखिरत भी आपकी संवरती जाएगी, रूहानियत में भी इजाफ़ा होगा। और इसके बाद जो आखिरी पोर है, ये सिर्फ रूहानियत हासिल करने के लिए है, ये रूहानी पोर है। और जब आप इससे पढ़ेंगे, यानी कि इस पर वही तस्वीर रखकर अंदर की जानिब पढ़ेंगे, और अब आप यहाँ पर अस्तग़फिरुल्लाह या गय्यासो पढ़ेंगे, अस्तग़फिरुल्लाह या गय्यासो,
تو اس کی برکت سے آپ کو روحانی ترقی ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اسی کے ساتھ اس میں الہی استغفر اللہ یا غیاسو یا دیانو یہ بھی ملا دیں گے، اس میں الہی استغفر اللہ یا غیاسو یا دیانو، اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے کمالات، اور آپ دنوں میں روحانی ترقی حاصل کرنا چاہیں تو یہاں پر دنوں میں آپ کو ملے گی۔ اب اس کی تعداد پر بات آ جاتی ہے۔ مشترک عدد 3 ہے، 33 کی ہم نے بتائی۔ اب آپ 3 کو ملٹیپلائی کرتے جائیں، 33 بار کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ 33 کو آگے 3 سے ملٹیپلائی کرتے جائیں، جتنا مرضی، جتنی آپ میں ہمت ہے، سکت ہے، آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ جتنی بار بھی آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اتنی ہی روحانی ترقی ہوتی جائے گی۔ یہ آج کی ویڈیو رستم شاہ صاحب کے لیے، اور یہ صرف ایک انگلی کا بتایا ہے، اس کے برابر والی انگلی کا اور ہیں، اس کے ساتھ والی انگلی کے لیے کچھ اور ہیں، اور پھر تسبیحات کے رنگ ہیں، اور بہت ساری، بہت وسیع دنیا ہے تسبیح چلانے کا، ایک باقاعدہ فن ہے، یوں کہہ لیں باقاعدہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے اور بہت بڑا مضمون ہے۔ کس وقت بیٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، ہماری نشست کا انداز کون سا ہوگا، ہمارا لباس کون سا ہوگا۔ روحانیت اتنی آسان نہیں ہے جتنی لوگوں نے سمجھ لی ہے۔ تو آپ جلد اگر اس سے فیض لینا چاہتے ہیں تو ان طریقہ کار پر آپ اگر عمل کریں گے جو کہ بزرگوں نے بتائے ہیں، اور وہ سال ہر سال کی محنت کے بعد بتائے ہیں، اور جو کہ آپ کو گھر بیٹھے ہی مل رہے ہیں، اور ایک ویڈیو کے پر مل رہے ہیں اور ایک کلک پر مل رہے ہیں، تو یہ تمام حاصل کرنے کے لیے ہم نے سال ہر سال کے مجاہدے کیے ہیں، سال ہر سال بزرگوں کی خدمت کی ہے، اور بزرگوں سے ہم نے خاندانی طور پر یہ سب کچھ حاصل کیا ہے، اور ان کے بزرگوں نے پھر محنت سے یہ حاصل کیا، تو آپ کو تو گھر بیٹھے سب کچھ یہ خزانے مل رہے ہیں، تو ان کی قدر کیا کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری ویڈیو میں ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اور اللہ تعالیٰ دکھ سے، درد سے، بیماری، رنجولہ، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو سحر اور حسد سے محفوظ رکھیں۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔